अधिक सक्षम होण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तंत्रज्ञान समजून घेणे आवश्यक. प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह. नागपूर प्रेस क्लब येथे पत्रकारांसाठी विशेष व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. पत्रकारिता रिअल टाइम करण्यासाठी AI कसे उपयुक्त त्याबाबत अधिक माहिती देण्यात आली. माध्यमात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अधिक माहिती सक्षम होण्याचा मार्ग कृत्रिम बुद्धिमत्तेने म्हणजेच AI ने उपलब्ध करून दिला आहे. आपल्या मातृभाषेतून मिळणाऱ्या ज्ञानाला ज्या मर्यादा होत्या त्या मर्यादा आता AIच्या माध्यमातून कमी झाल्या आहेत. ज्या भाषेत आपल्याला माहिती हवी आहे त्या भाषेत ती सहजरित्या उपलब्ध होते. त्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेपासून दूर राहण्याऐवजी तंत्रज्ञान समजून घेणे आणि आपल्या वापरातून ते अधिक परिपूर्ण करण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे, असं प्रतिपादन माहिती व जनसंपर्क विभागाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी केले. नागपूर प्रेस क्लब आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या संचालक नागपूर कार्यालयाच्या वतीने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इन जर्नलिझम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि पत्रकारिता या विषयावर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. ज्येष्ठ पत्रकार तथा माजी राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे अध्यक्षस्थानी होते. कार्यक्रमास नागपूर प्रेस क्लबचे अध्यक्ष प्रदीप मैत्र, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे नागपूर अमरावती विभागाचे संचालक डॉक्टर गणेश मुळे, माहिती संचालक किशोर गांगुर्डे, दयानंद काळंबे उपस्थित होते. अध्यक्षीय भाषणात माजी राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे म्हणाले, आपल्यामध्ये मुळात असलेल्या गुणवत्तेसोबतच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा योग्य वापर करणे गरजेचे आहे. भारत विरोधी कृत्य करण्यासाठी AIचा वापर होणार नाही. यासाठी AIची माहिती भारतीय पद्धतीने तयार करणे आवश्यक आहे. मराठी भाषेला सुद्धा AIशी जोडावे लागणार आहे. तसेच अशा कार्यशाळांचे अधिकाधिक आयोजन व्हावे अशी अपेक्षाही राहुल पांडे यांनी व्यक्त केली. और उस जमाने में हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं. नथिंग हैज चेंज्ड. नवंबर 2022 में मेरे ख्याल से ChatGPT आया और किसी ने सोचा नहीं था कि एक ऐसा इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो दुनिया को कैसे चेंज करेगा. नाउ मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ. 2014 में मैंने किताब लिखी थी जो 2014 में पब्लिश हुई. उसको लिखा था 2011 के आसपास. उसमें 3 पेजेस एक सीन के हैं जहाँ पर एक AI चैटबॉट, सो दिस इज मच बिफोर AI चैटबॉट्स केम. उसमें 3 पेजेस हैं जहाँ पर AI चैटबॉट, एक इविल चैटबॉट होता है, वो डिस्कस करता है अबाउट द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. तो मेरे एडिटर ने उस समय कहा कि तुम क्या पागल हो, ऐसी कोई चीज हो सकती है क्या? आई सेड हो सकती है, क्योंकि दैट होल कम्युनिकेशन वाज जनरेटेड बाय, उस समय कुछ प्रिमिटिव चैटबॉट्स थे, तो वो कम्युनिकेशन मैंने चैटबॉट से ही जनरेट किया था. नाउ वी नेवर न्यू कि द वर्ल्ड वुड बी टेकन बाय सरप्राइज बाय दिस काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कल मैं न्यूज पढ़ रहा था तो एप्पल को BBC ने नोटिस दिया है. किस चीज का नोटिस दिया है? कि BBC का एक फेक न्यूज अलर्ट एप्पल इंटेलिजेंस ने जनरेट किया. नाउ इमेजिन दिस बॉट वर्सेस बॉट कहा जा रहा है कि BBC का एक फेक न्यूज अलर्ट एप्पल इंटेलिजेंस ने जनरेट किया और बताया कि कोई एक पर्टिकुलर केस में एक पर्सन ने सुसाइड कर दिया, जो बिल्कुल ट्रू नहीं था. सो वी विल कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि ये कहाँ जा रहा है, इसके डेंजर्स क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, ये आपको फील्ड को कैसे डिसरप्ट करने वाला है. प्यार में यूज कर रहे हैं और हमको बहुत अच्छा एक बेसिक न्यूज कट मिल जाता है, मराठी में भी मिल जाता है. थोड़े बहुत एरर्स होते हैं, उसको हम फिजिकली करेक्ट कर लेते हैं. तो व्हाट वी हैव स्टार्टेड टू डू इज वी हैव स्टार्टेड टू डू AI ऑगमेंटेड जर्नलिज्म. तो हम AI को मित्र बना रहे हैं. ये नया जानवर आया है, इसको पाल के यूज करना. देखिए ह्यूमैनिटी ने यही किया कि कोई जानवर पाल के उसको यूज करना शुरू कर दिया. तो ये एक ऐसा नया जानवर है जिसको आपको यू विल हैव टू टेम दिस. दिस इज फायर. You can use it to burn a house. You can use it to cook food. So this is a great tool. This has, आप suppose कीजिए years का knowledge इसके पास में पड़ा हुआ है, years का wisdom इसके पास में, and it is totally obedient to you. So imagine कीजिए आपके पास एक ऐसी अथाह शक्ति है जो आपके कहने पे चलती है, उसका यूज क्यों नहीं करेंगे आप? एंड जर्नलिज्म में
जो चीज़ सोशल मीडिया में हुई, ये चीज़ जर्नलिज्म में आने वाली है। वो होने वाली है कि देखिए डिजिटल फर्स्ट होने वाला है। लाइक धीरे धीरे ऑल योर जर्नलिज्म गोइंग टू बी डिजिटल फर्स्ट। आपके सारे प्लेटफॉर्म्स, प्रेस का रेलेवेंस रहेगा, न्यूज़पेपर कहीं नहीं जाएंगे। जब टीवी आया तो लोगों ने कहा न्यूज़पेपर खत्म हो जाएगा, जब ओटीटी आया तो लोगों ने कहा टीवी खत्म हो जाएगा। उस सब के बावजूद न्यूज़पेपर्स हैं और बढ़ रहे हैं, और ये अच्छी बात है। और न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन भी आ गए हैं। इवन आपके आए हुए पेपर्स जो हैं, अब कल मेरा हितवाद में एक इंटरव्यू लिया था साइबर सिक्योरिटी पे, वो मुझे व्हाट्सएप पे आ गया, राइट। सो डिजिटलाइजेशन जो है वो हेल्प करता है कि आपका जो काम है वो डिजिटल मीडियम से स्प्रेड भी हो रहा है। नाउ व्हाट आई फील कि आपका जो वर्कफ्लो है, जिस तरह डिजिटल फर्स्ट जो चीज़ें आई हैं, मोबाइल फर्स्ट जो चीज़ें आई हैं, इसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो चीज़ सोशल मीडिया में हुई, एक तो रैपिड इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया पे वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन रैपिडली सर्वे होता है। आप ट्रेंड्स पकड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे मेरे फ्रेंड्स जो मीडिया में हैं, जब मैं डीसीपी हुआ करता था तो सवेरे से स्टोरीज ढूंढते थे, तो फिर बातचीत होती थी, अरे भाई कुछ है क्या। सो आज आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटेड मिल रही हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये आपने तय करना है, क्योंकि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया मे बी नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्रेस, मे बी नॉट इंपॉर्टेंट फॉर लोकमत, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर नवभारत मे बी नॉट इंपॉर्टेंट फॉर हितवाद, राइट। सो आपका अपना एक एंगल होता है, एक रीजनलिटी होती है, आपका एक फोकस होता है, आपका एक डेमोग्राफी होती है, आपकी एक राइटिंग स्टाइल होती है, और उसकी उस सारी चीज़ों को what you can do is you can curate it into an AI where the AI is continuously checking for happenings। कि आपने जैसे सपोज कीजिए ट्विटर की फीड को मॉनिटर करना शुरू कर दिया, आपके पास में रियल टाइम में इंफॉर्मेशन आ रही है, उसमें से आपने पिकअप कर लिया कि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है उसको AI ही खुद रिसर्च करके बता देगा आपको ना। AI में आजकल आपको प्लगइन्स भी आते हैं जो रियल टाइम वेब सर्च कर सकते हैं। देयर इज अ टूल कॉल्ड परप्लेक्सिटी, आप यूज करके देखें। बाकी AI झूठ बोलता है। परप्लेक्सिटी क्या करता है, इट्स मेड बाय एन इंडियन कॉल्ड श्रीनिवास। नाउ परप्लेक्सिटी इज लाइक गूगल एंड AI बिल्ट इनटू वन। आप उसको कुछ भी क्वेश्चन पूछिए, वो क्वेश्चन पे ढूंढ के सर्च करके आपको लिंक्स के साथ आंसर देता है। सो दिस इज ब्यूटीफुल। आपका आधा काम खत्म हो गया रिसर्च करने की, आपको बहुत आसानी हो गई कि परप्लेक्सिटी में आप जाइए, यू पुट इट। सपोज कीजिए आप ट्विटर पे ट्रेंड मॉनिटर कर रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, कोई चीज़ हो रही है, और आपने इमीडिएटली एक ट्रेंड उठाया और उसको परप्लेक्सिटी में डाल दिया। परप्लेक्सिटी आपको उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता है। इफ़ यू वांट टू डिग डीप, वो आपको क्वेश्चन सजेस्ट करता है कि क्या क्वेश्चंस आपने इस पर पूछने चाहिए। क्वेश्चन सजेस्ट करने के साथ में आपको रेफरेंसेस देता है, सो दैट यू कैन कोट रेफरेंसेस, राइट। देयर आर रियल रेफरेंसेस विच यू आर गोइंग टू कोट फॉर योर रिसर्च। नाउ आफ्टर यू डू ऑल दिस, अगर आपको इस पे आपके पास बहुत कंटेंट हो गया, आप उसको कहते हैं समराइज करो, चलो इसको, उसको समराइज करके देता है। आप उसको कहते हो चलो इसको अडेप्ट करो फॉर ए यंगर ऑडियंस या फॉर ए टेक्निकल ऑडियंस। सो वो सारे जो अडेप्टेशंस हैं, वो प्रोफेशनल अडेप्टेशंस भी आपको ये करके दे देगा। नाउ कंटेंट पर्सनलाइजेशन इज समथिंग विच विल हैपन। सो जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं वो जानते हैं कंटेंट कैसे पर्सनलाइज करना, एंड AI आपको हेल्प कर सकता है टू पर्सनलाइज कंटेंट। सिंस यू आर गोइंग डिजिटल, सो वही न्यूज़ आपके अलग अलग डेमोग्राफी के लिए आपको पर्सनलाइज करने में AI का बहुत ज़्यादा यूज होगा। देन यू कैन गेट अ रियल टाइम सेंटिमेंट एंड रियल टाइम परफॉर्मेंस कि आपका न्यूज़ कैसा परफॉर्म कर रहा है। सपोज कोई चीज़ आपकी, जो आपका एक न्यूज़ आर्टिकल है वो शेयर हो रहा है, वायरल हो रहा है, उस पर क्या रिएक्शन आ रहे हैं, उस रिएक्शन का सेंटिमेंट क्या है। आप देखिए यूट्यूब पे भी कोई चीज़ लाइव चलती है, उसके नीचे कमेंट्स आते हैं। चलो बहुत सारे तो बॉट्स होते हैं जो आजकल अलग अलग सारे लोगों की IT आर्मीज हो गई हैं सब लोगों की, और वो बैठ के बनाते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो एक सेंटिमेंट ओवरऑल समझ में आता है कि क्या कहा गया है, इस पे क्या सेंटिमेंट है। सो यू कैन गेट अ रियल टाइम फीडबैक। आप बताइए, पहले आप एक लिख देते थे, उसके बाद में लेटर टू एडिटर के लिए आप वेट करते थे, तो कोई ना कोई लेटर टू एडिटर लिखता था, फिर आपको समझ में आता था अरे नहीं यार इसका अच्छा रिस्पॉन्स आया। आज रियल टाइम है, आपका आर्टिकल जैसे आया उस पर आपको रियल टाइम रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया। यू हैव अ फीडबैक ऑन दैट। देन इफ यू वांट टू डू अ सेकंड पीस ऑन दैट, इफ यू वांट टू क्लैरिफाई समथिंग, इफ यू वांट टू करेक्ट समथिंग, वो आप सारी चीजें उस पर कर सकते हैं। समबडी मे नीड मोर रिसोर्सेज ऑन दैट, आप अपने बैकग्राउंड रिसर्च में से आप उसको लिंक्स दे सकते हैं। सो ये इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग का फ्लो टोटली चेंज हो गया, एंड ये जर्नलिज्म में आ रहा है और आएगा। जैसे आप देखते हैं सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। सोशल मीडिया में कंटेंट एडेप्टेशन बहुत ही रियल टाइम है।
एंड वी आर इन द टाइम ऑफ रियल टाइम न्यूज। आप चाहे कुछ कह लें, भले ही आप यू आर इनटू न्यूज़पेपर, लेकिन आपके डिजिटल वर्जन्स आ गए हैं सब जगह पर आपके। सो कई बार मुझे लोग कहते हैं कि आप कल नहीं आ पाएगा, डिजिटल पे डाल दो क्या अभी। सो देखिए, न्यूज़ इज बिकमिंग वेरी रियल टाइम एंड देयर इज अ ग्रेट एडवांटेज हियर वेयर यू कैन प्रोसेस न्यूज़। आप कितना भी वास्ट अमाउंट ऑफ न्यूज़ ले सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसको रिसर्च कर सकते हैं, उसकी फैक्ट चेकिंग कर सकते हैं, उसका कंटेंट का प्रोडक्शन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं, उसको अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए अडाप्ट कर सकते हैं, डिजिटल के लिए, लॉन्ग फॉर्म के लिए, शॉर्ट फॉर्म के लिए, लैंग्वेजेस आप उसके ये कर सकते हैं अलग अलग, उसको लेके मल्टीमीडिया कंटेंट बना सकते हैं। एक चीज विच आई वुड रिक्वेस्ट माई जर्नलिस्ट फ्रेंड टू पिकअप इज डेटा जर्नलिज्म। ये डेटा जर्नलिज्म एक एडवांस्ड फील्ड है विच इज कंबाइनिंग डेटा एंड जर्नलिज्म। सो ये आप देखें तो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आई थिंक टाइम ने किया था ड्यूरिंग कोविड, जब उन्होंने एक एनिमेशन दिया था हाउ कोविड स्प्रेड फ्रॉम पेशेंट जीरो। सो उन्होंने उसका पूरा विजुअलाइजेशन दिया है एंड दैट विजुअलाइजेशन उन्होंने डेटा उठाया पूरा, उसको मैप पे डाला और उसका एक रनिंग एनिमेशन बनाया एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एनिमेशन। So as a journalist, आप देखिए, you are able to explain things even without saying something, या you are able to analyze data and create stories out of it। जैसे पनामा पेपर्स में उन लोगों ने बाद में एक टूल दिया, they signed it। So उतना पैसा नहीं मिलता ऑथर को, बहुत चिल्लर काम है। या इसका आपने बहुत सारे फायदे भी बताए, आने वाली पीढ़ी के लिए दुष्परिणाम भी बहुत सारे होंगे ऐसा मुझे लगता है। मैं देख रहा था छोटे बच्चों का एकदम स्पेलिंग भी नहीं आता, उस पर चेक करते हैं। तो ये आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, उसके बारे में आप कुछ सोचा है आपने? सो देखिए कहाँ यूज़ हो रहा है, जैसे अगर आप देखें खासकर सोशल मीडिया में, जहाँ पर इट इज़ बीइंग यूज फॉर, आप नेटफ्लिक्स पे, इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, देन आपको बड़ा सिमिलर कंटेंट मिलता है, क्योंकि एआई जो बना है ना, ये सुपर ऑप्टिमाइजेशन के लिए बना है। इट डज समथिंग कॉल्ड कर्व फिटिंग, इट इज ट्राइंग टू हाइपर ऑप्टिमाइज समथिंग। नाउ ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल के नीचे के बच्चों को सबको सोशल मीडिया बैन कर दिया, एब्सोल्युटली बैन कर दिया। नाउ एज अ कंट्री वी हैव टू डिबेट व्हाट वी हैव टू डू, बिकॉज द काइंड ऑफ कंटेंट दैट इज बीइंग फेड टू द चिल्ड्रन यूजिंग एआई एंड इवन एआई जनरेटेड कंटेंट जो है, I don't know how so much it is useful for their mental development। आप एक बच्चा देखते हैं आज, what it is doing is, what he or she is doing is कि वो बच्चा एक स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है 7 घंटे 8 घंटे। इमेजिन दिस, वो एक फ्लिकरिंग स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है, उसके दिमाग में बार बार एक बल्ब जलता है, बंद होता है, बल्ब जलता है, बंद होता है। जब वो फोन रख देता है और आप उसको पूछते हो खाना खाएगा, इट इज ही कम्स थ्रू अ क्रैश, इट्स लाइक अ डोपामिन क्रैश। वो कहता है नहीं, मेरा मूड नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है। हाफ ऑफ द टाइम that child is depressed। Now ये दुष्परिणाम है AI का, definitely, where AI is being engineered to give you content which is very interesting। आप देखते होंगे, आप एक रील देखने जाते हैं, 15 मिनट बाद आपको लगता है यार इतना टाइम वेस्ट हो गया, आपने पता नहीं दुनिया भर के उसमें सांप बिच्छू देख डाले, क्या देख डाले। तो what I feel is that somewhere we will as a society need to discuss ethics of AI। ethics of AI में explainability होना चाहिए कि how did you, it's a black box, you don't know how it is processed, even engineers don't know। deep learning नाम की चीज आई है, nobody knows how it is solving, what it is doing। so explainability AI की बहुत जरूरी है। अलग अलग जगह AI के कायदे आए हैं, we will require an AI framework, हमारे यहाँ AI पे legislation फ्यूचर में आएगा और आना चाहिए, जहाँ पर explainability human in the loop, कि जहाँ कोई क्रिटिकल डिसीजन हो वो ऑटोमेटेड ना हो। सपोज जॉब के बारे में कोई डिसीजन हो, सपोज लॉ एनफोर्समेंट के बारे में कोई डिसीजन हो, कोई लीगल इशू हो, इस पे ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग नहीं होनी चाहिए। कि सपोज आई एम सिलेक्टिंग बेनिफिशियरीज फॉर अ पर्टिकुलर स्कीम, ये ऑटोमेटेड होने के बावजूद अ ह्यूमन शुड बी देयर टू क्रॉस चेक इट। सो एक्सप्लेनेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन इन द लूप एंड अकाउंटेबिलिटी, ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो AI लेजिस्लेशन के लिए यूज होना चाहिए। और जब ये यूज होंगे उसके पहले हमने इसको आत्मसात करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बी वेरी केयरफुल, डेवलप AI लिटरेसी फॉर एवरीबडी। अंडरस्टैंड दैट जितना कंटेंट ह्यूमैनिटी ने अपने 5000 के राइटिंग के इतिहास में लिखा है, उस पूरे कंटेंट से ज्यादा कंटेंट ये मशीनें कंटेंट अब 2 दिन में क्रिएट कर रही हैं। इमेजिन दिस, व्हाटएवर
इसके पहले ह्यूमैनिटी ने जो कुछ लिखा है, हर शब्द लिखा गया, किसी ने लिखा था, आज पता नहीं है ये ऐसी फेंक रहा है। तो द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इट इज जनरेटिंग, यू कैन चेक फ्रॉम प्रेस ऑल्सो। सो आई थिंक आप AFP का पता कीजिए, ब्लूमबर्ग का पता कीजिए, आप पता कीजिए द नंबर ऑफ AI जनरेटेड स्टोरीज, बट सी वेयर दे वर प्रोड्यूसिंग 300 स्टोरीज, दे आर प्रोड्यूसिंग 10,000। सो फायदे हैं, लेकिन समवेयर यू विल हैव टू पुट अ फ्रेमवर्क ऑफ एथिकलिटी एंड लीगैलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स अराउंड AI। सर एक थोड़ा सा मैं उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं हूँ, ये मुझे लग रहा है कि जैसे मैं तभी बात करूँ कोई महाराष्ट्र टाइम्स में जो लोकमत में है कि हम कोई एक इशू के ऊपर रिसर्च बेस्ड स्टोरी कर रहे हैं और AI का यूज हम उस पर कर रहे हैं, तो सबकी स्टोरी एक मोनोटोनस जैसे नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो आपके हर एक को अलग जवाब देता है, हर एक। दूसरी बात क्या होता है कि मोस्ट ऑफ दीज टूल्स, अगर आपका अकाउंट पर्सनल है तो वो आपकी यूजेज हैबिट्स, आपकी लैंग्वेज हैबिट्स, आपके पिछले प्रॉम्प्ट्स, इस सबको जमा करके आपका एक मॉडल बनाते आता है। तो जैसे आप गूगल सर्च का भी देखेंगे तो गूगल यूजेज अ पर्सनलाइज्ड एल्गोरिथम। यहाँ जैसे जितने बैठे लोग हैं, हर एक को बोलिए गूगल सर्च करिए, हर एक का रिजल्ट डिफरेंट आएगा, क्योंकि पीछे AI बैठ के डिसाइड कर रहा है आपको क्या देना है। सो सेम नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन एंथुसियास्टिक ऑडियंस। सर धन्यवाद, अतिशय माहितीपूर्ण असं हे आपलं बोलणं झालं। मी प्रेस क्लबचे अध्यक्ष प्रदीपजींना विनंती करतो की त्यांनी चांगल्या अशा व्याख्यानाबद्दल त्यांचं स्वागत करावं। आमचे संचालक किशोर गांगुडे साहेब यांना मी विनंती करतो की श्री राहुल पांडेजी यांचं स्वागत करावं।